आज बताएंगे जो साहब आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा इसके हवाले से बताएंगे। आज बताएंगे साहब आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा इसके हवाले से आप बताएंगे। 2014 से चला था, आज उस काफिला में आपने देखा होगा कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। आज हर किस्म का फूल इस काफिला के साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख के तहत जो हमें विरासत में मिला है, आज आपने सही मानों में देखा होगा कि वो कितना मजबूत हो रहा है पुंछ में। वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह, जिस तरह इन लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के फजल करम से कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जी सर बताएंगे आपका नाम। मैं सुदर्शन कुमार शर्मा। बताएं सर आज नॉमिनेशन फॉर्म चौधरी गनी जी ने बीजेपी की तरफ से जो है नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसके हवाले से आप बताएंगे। हाँ, पुंछ में ये पहली बार है कि इतने लोगों का जन सैलाब जो है एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन भरवाने के लिए यहाँ पहुँचा। चौधरी अब्दुल गनी पुंछ में से प्रत्याशी हैं। इस जन सैलाब को देखकर एक यकीन तो बनता है कि ये सीट बीजेपी जीतेगी। अब इस जनसैलाब के पीछे एक कारण है कि लोगों ने भाजपा के काम को देखा है। अगर हम स्कीम्स गिनना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। सभी लोगों को सब पता है कि भाजपा ने क्या क्या किया है 10 साल में, और लोगों का एक विश्वास बना है अब इस पार्टी पर। और अब लोग जो हैं खुल के इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और पार्टी ने चौधरी अब्दुल गनी को जो टिकट दिया, ये व्यक्ति भी खुल के आया है हमारे साथ। मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरा क्लास फेलो रहा है, और हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि हवेली की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाने वाली है। मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा कि लगातार जो है आज 4-5 दिन से जो है नॉमिनेशन फार्म भरे जा रहे हैं, कम से कम 10 साल के बाद ये जो इलेक्शन जो होने जा रहा है, फिर भी आज जो है बीजेपी की इतनी गैदरिंग, इतने लोग साथ में चौधरी गनी जी के साथ में चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आता है कि हमारे खासकर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो कि नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की मेहरबानी की वजह से ये जो मैंडेट मिला है, इतना पावरफुल मैंडेट है कि ये इंशाल्लाह इस दफ़ा जीत कर यहाँ से जाएगा। और अगर भाजपा की सरकार बनी, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा भाजपा की सरकार बनेगी, चाहे कोalition में बने चाहे इंडिविजुअल बने। तो ये पुंछ में एक आज़ादी के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी खासकर शहर से यहाँ से ये मैंडेट जीत के जाएगा। और आपने देखा ही होगा कि ये जो जन सैलाब न करते हुए ये 20,000 आदमी जो आज यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे कर यहाँ पर इनका जो नॉमिनेशन का पर्चा जमा करवाने के लिए साथ में आया था, तो वो ये एक सबूत है, और ये एक यहाँ पर दर्शाता है कि ये इस दफ़ा हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। और इतिहास में ये यहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, और हमें बड़ी खुशी है कि खासकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब ने मिलकर इस कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया है, और सब ने ये वादा किया है कि हम इस दफ़ा इस कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। ये यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत कर जाएगा, और बाकी सब की जो है ज़मानतें ज़ब्त होंगी, क्योंकि जब भी कोई दुख मुसीबत की घड़ी हुई, और ख़ासकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख अताद के भाईचारे को इस चौधरी अब्दुल गनी ने यहाँ कायम और दायम रखा। और यहाँ पर इससे पहले जो कबल यहाँ के MLA रहे हैं, हमें पता है कि 40 साल पहले भी यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर एक साजिश रची थी कि यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ाया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आगजनी करवा के इन्होंने बर्बाद करवाया था। उसके बाद यहाँ पुंछ शहर में एक वाक़या हुआ था, और इसी पार्टी ने खासकर मैं NC को कहूँगा, इनने मिलकर यहाँ पर बाज़ार में आगजनी करवा कर हिंदू मुस्लिम सिख अताद के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें ये नाकामयाब हुए थे। तो इस दफ़ा जनता ने ये मन बना लिया है कि इस अब की बार मोदी सरकार और अब की बार हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब, हम खासकर मैं अपनी कहूँगा
कि 2014 से लेकर आज तक मैं इनके साथ चलता रहा हूँ, इनमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। आज देखा होगा कि सेकुलरिज्म का ये जो लोग दवाई देते थे वो मिसाल इन्होंने यहाँ पर कायम की है। यहाँ पर हिंदू भी बड़ी संख्या में लोग थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे और पहाड़ी भी थे और गुजर भी थे। तो इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं एक दफ़ा पुंछ की जनता को खासकर आज इस मौका पर एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उन लोगों से, खासकर वो ताकतें जो कि भारत के ख़िलाफ़ साजिशें रखती हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख अताद के भाईचारे को बार बार तोड़ने की कोशिश करती हैं, उनकी बातों में वर्गलाने में इस दफ़ा ना आए। और आपने देखा होगा कि ये कैंडिडेट जो है ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख अताद भाईचारे को कायम और दायम रखने के लिए बिल्कुल खड़ा है। और अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो 24 घंटे इनके द्वार खुले हैं। और हम जो वर्कर इनके साथ, इनके सफाई, मैं तो कहूँगा कि मैं खासकर इनका चौधरी अब्दुल गनी का फ़िदायन भी हूँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो आपने यहाँ आके कवरेज की, तो आप मीडिया वालों ने ये आज देख ही लिया होगा कि जितना जन सैलाब, मैं समझता हूँ 10 से 15 हज़ार आदमी वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए गनी साहब के साथ आए। तो मैं समझता हूँ कि गनी साहब को इस बार एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहाड़ी गुज्जर सब तबके के लोग जो हैं गनी साहब के साथ शामिल हुए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको इस बार तकरीबन 15,000 की लीड से आपको जिताएंगे। तो बाकी ये जो किसी के दिल में गलतफहमी हो कि हिंदू वोट नहीं जाएगा, मैं गनी साहब से एक बींगे हिंदू होने के नाते मैं उनसे ये वादा करता हूँ, उनको आश्वासन देता हूँ कि हम अपना जो हिंदू वोट 10 से 12,000 आपकी झोली में डालेंगे। और आप देखेंगे जब ईवीएम्स खुलेंगी तो आजकल वो ज़माना नहीं है, एक एक पोलिंग बूथ का डाटा जो है आपके पास आ जाता है। तो आप देखना कि हिंदू समाज ने आपको कितनी वोट डाली है। तो मैं समझता हूँ एक पार्टी ने हमसे ये वादा किया है, आप गनी जी को यहाँ से एमएलए जिता के पहुँचाओ, हमारी सरकार बनने पर हमको मंत्री बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पुंछ के अच्छे दिन आने वाले हैं। गनी साहब अगर मंत्री बनेंगे तो हमारे पुंछ का काम है, तरक्की के काम है, जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो ऐसा कोई काम बचेगा। आप लोग बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये काम कीजिए, गनी साहब ने आपके सब काम कर देने हैं। मैं एक बार फिर यहाँ जो आए, वो गैदरिंग हुई, यहाँ जो लोग आए हर तबके के, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज फॉर्म भरने की रस्म को पूरा किया। मैं इसी तरह अपील करूँगा जो 25 तारीख को जो हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है उसमें भी इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और चौधरी गनी जी को 20,000 के मार्जिन से जिताएं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। हमारे साथ और सुनील शर्मा जी जो सरपंच भी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चौधरी अब्दुल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरना जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? धन्यवाद राकेश जी। आज आपने देखा कि पुंछ के अंदर एक पूरी पुंछ हवेली से एक जनसभा को बुला है जो कि चौधरी साहब को यहाँ फार्म बनाने के लिए आया। मैं समझता हूँ कि 15,000 की तादाद लोगों की थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसभा निकला। आज ही डिक्लेयर हो गया है कि चौधरी गनी जी जो है 25 तारीख को ही, आज एमएलए तो वो आज ही बन गए हैं, जब 25 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि वो और भारतीय जनता पार्टी उनको मैं समझता हूँ मिनिस्टर बनाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एक होनहार नेता, जो एक बहुत बड़ा नेता जिसकी पुंछ के अंदर बहुत बड़ी पकड़ है, उस नेता को हमें बीजेपी में दिया। उसी का आज नतीजा आप देख सकते हैं कि इतनी जनसंख्या यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख बहनें औरतें सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पहुँचे। एक मैं समझता हूँ कि ये जो है आप उसका भाईचारा आज ये दिखाता है कि जिन लोगों ने जो मस्जिद के ऊपर जो है नेशनल कांफ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो वो वोट मांगते थे, आज लोगों ने दिल खोल कर जो है गनी जी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। पुंछ के आवाम जो है वो आज बिल्कुल शाना बशाना बीजेपी चौधरी गनी साहब, चौधरी गनी साहब। पुंछ की आवाम जो है वो दिल खोल कर आज बीजेपी को वोट देगी और शहर की जो आवाम है मैं समझता हूँ वो भी दिल खोल कर जो है गनी साहब को वोट देगी। और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। गनी साहब को अमल बना के ही हम बैठेंगे। धन्यवाद। आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने इतना गर्मी के मौसम भी जो है आज एक बड़े जन सैलाब को भारतीय जनता पार्टी को जन सैलाब परेड पार्क जो वहाँ से निकला है और DCM पहुँचा है। आप देखिए कि बिना मजदूर मिले 12 से 15 हज़ार की कहते हैं लेके चौधरी गनी साहब के साथ लोग नॉमिनेशन भरने के लिए DCM पहुँचे। आप देख रहे हैं उसमें हमारी नारी शक्ति भी थी, हमारे नौजवान साथी थे, बुजुर्ग थे। उतना प्यार गनी साहब के साथ है और गनी साहब की पूरी टीम का जो प्यार है वो प्यार जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और विश्वास प्रयास जो है आज पूरे देश ने देखा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर एरिया के बीच हुआ है। आप देखिए, मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि पूरी सिटी का जो बोर्ड है 10 से 12 हज़ार बोर्ड जो है वो चौधरी गनी साहब की झोली में जाएगा और चौधरी गनी साहब यहाँ से जीत कर जो है असेंबली में पहुँचेंगे। और असेंबली पहुँचने के बाद हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि चौधरी गनी साहब को मिनिस्टर बनाकर जो है वो दोबारा पूछ भेजे, हमें कुछ भी लोगों का काम हो, हमारे बहुत से काम जो पेंडिंग है। आज देखिए इतनी मोहब्बत लोगों ने दी है भारतीय जनता पार्टी को। इसका शेयर किसको जाता है? इसका शेयर जाता है नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को और रविंद्र रैना जी को। मेरी पूरी जनता से माताओं से ये अपील है कि मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक देश के बीच नहीं किया है। देश के बीच बीच मोदी जी का टंका बहता, उसको देख के लोग आज लोगों में आज जन सैलाब गुजरा है। ये लोगों का मोहब्बत है और मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को लोग जो है बड़ी तादाद में घर से निकल कर जो है कमल के बटन को दबाकर विजय घोषित करेंगे। मैं आप चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया करता हूँ कि 10 साल के बाद 11वां साल रनिंग है और हमारे जम्मू कश्मीर के बीच जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप देखिए कि दिन ब दिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और पुंछ के भी नॉमिनेशन भरी जा रही है। आप देखिए जिन पार्टियों ने खोखला वादा किया है जम्मू कश्मीर के लिए, आज उनके बाद देखिए उनका क्या जन सैलाब है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब क्या है। आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370 के ऊपर जो उन्होंने बात की है कि हम उसको वापस लाएंगे। जो कफन लपेट कर जो है गड्ढे में उसको दफन कर दिया गया है, क्या उसको ये पार्टियां ला सकती हैं? इन पार्टियों की वजह से जम्मू कश्मीर की भी जो है वहाँ पर तबाही हुई है। नौजवानों के हाथों में पत्थर था, नौजवानों के हाथों में गन थी, लेकिन मोदी जी ने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों बच्चों के हाथ में जो है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बल्ला है, लोग नशे से दूर हैं, मोदी जी की दुआ कर रहे हैं और वही दुआ जो है आज पूंछ में जो है आपने कवरेज ली है। ये सबको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी दुराई की बात नहीं है। मीडिया ने कवरेज की है, बड़ी अच्छी कवरेज की है और पूंछ वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप अच्छी तरीके से सोच समझ के अपना मतदान करें बिना मजदूर मिल हट के। खासतौर में यूथ से ये प्रार्थना करता हूँ किसी भी पोलिंग बूथ पर भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। पार्टियाँ अपनी अपनी हैं, वोट मतदान वोटर ने करना है। जहाँ पर हमारे वेल्थ फोर्स के जवान खड़े हैं उन्हें भी हमें एहतराम देना है, उनके डिसिप्लिन को भी हमने मानना है, क्योंकि ये फोर्स के जहाँ जवान खड़े हैं ये हमारे लिए खड़े, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े, हमें भी इनका सहयोग देना है और उसी सहयोग के साथ जो है हमें कमल का बटन दबाना है और गनी साहब को विजय बना के जो है हमने सभी पहुँचाना है। धन्यवाद, थैंक यू।